नमस्ते। इस वीडियो में मैंने क्रोशा से सुंदर बो बनाना बताया है। इसमें मैंने पीछे ये हेयर टाई भी अटैच किया है। इसको बनाने के लिए मैंने एक्रेलिक वूल यान यूज़ किया है। आप किसी भी तरीके का यान यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने 3 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। आप जितना मोटा यान यूज़ करेंगे और जितना बड़ा हुक यूज़ करेंगे आपका बो उतना बड़ा बनेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पैटर्न बनाने की मेहनत ना करनी पड़े और इस तरीके के सुंदर सुंदर पैटर्न्स आपको मिलते रहे। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। इस गोले के अंदर से आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। अब इस लूप के अंदर हुक को डालें। आगे वाला धागा खींच के आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। इसी तरीके से टोटल हमें 48 चेन्स बनानी है। हर चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देगी, तो आप वीस काउंट कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अभी तक हमारी 8 चेन्स बनी है। ये जो हुक पे लूप है ये चेन की तरह काउंट नहीं होता। तो इसी तरीके से आप टोटल 48 चेन्स बना लें। 48 चेन्स हो जाने के बाद ये जो हमारी फर्स्ट वाली चेन थी इसके अंदर हमें एक स्लिप स्टिच बनानी है। एक बार आप देख लेना कि आपकी ये चेन्स मुड़ी हुई ना हो। इस फर्स्ट चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए और हुक पे जो लूप है उससे इस धागे को निकाला। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई। अगली 3 चेन्स में भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अगली चेन में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। तो टोटल हमने यहाँ 4 स्लिप स्टिचेस बनाई हैं। 1 2 3 और ये 4। अब अगली 4 चेन्स में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए अगली चेन में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। इसी तरीके से टोटल 4 बनाएंगे सिंगल क्रोशे। 3 और ये 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली स्टिच में हमें हाफ डबल क्रोशे बनाने। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे इस तरीके से एक बार धागे को लपेटे, अगली चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे बन गया। इसी तरीके से टोटल हमें 12 हाफ डबल क्रोशे बनाने। हुक पे धागा लपेटा, अगली चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से निकाला। 3 ये हमारे टोटल 12 हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब अगली 4 चेन्स में हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली 4 चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। चेन में हुक डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। 2 3
और ये 4 स्लिप स्टिच बनाने के बाद वापस 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली 12 चेन्स में हम वापस हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे एक बार धागे को लपेटा, अगली चेन में डाला, धागे को तीनों लूप से निकाला। इसी तरीके से यहाँ पे 12 हाफ डबल क्रोशे बना ले। बारह हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद आपकी 4 चेन्स बची होगी। लास्ट की जो 4 चेन्स बची है उसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब इसी चीज़ को हमें रिपीट करते जाना है। जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाई थी, स्लिप स्टिच के ऊपर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। जहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे तो सिंगल क्रोशे के ऊपर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हाफ डबल क्रोशे। सबसे पहले हमने 4 स्लिप स्टिच बनाई थी, फिर 4 सिंगल क्रोशे, फिर 12 हाफ डबल क्रोशे, फिर 4 सिंगल क्रोशे, फिर 4 स्लिप स्टिच, फिर 4 सिंगल क्रोशे, फिर 12 हाफ डबल क्रोशे और फिर हमने लास्ट में 4 सिंगल क्रोशे बनाए। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। सेकेंड राउंड से जो स्लिप स्टिच है उसको आप सिर्फ बैक लूप में बनाएंगे। ये आपकी स्टिच है, आपको एक वी की तरह दिखती है, ये उसके दोनों लूप्स हैं। जो लूप आपकी तरफ है वो फ्रंट लूप है और जो पीछे की तरफ है वो बैक लूप है। तो जब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे तो हम हुक को सिर्फ बैक लूप के नीचे डालेंगे, लेकिन सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे आपको उसी तरीके से बनाना है, दोनों लूप्स के नीचे हुक को डाल के। ये हमारी अगली जो स्टिच है वो स्लिप स्टिच है, तो हम सिर्फ बैक लूप के नीचे हुक को डालेंगे। हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। 1 2 3 और ये 4। ये हमारे 4 स्लिप स्टिच हो गई बैक लूप में। अब अगले 4 हमारे सिंगल क्रोशे हैं। सिंगल क्रोशे हम उसी तरीके से बनाएंगे, दोनों लूप के नीचे हुक को डालेंगे, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए, 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, तो हमें टोटल 12 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 हुक पे धागा लपेटा, पूरे वी के नीचे हुक को डाला, दोनों लूप के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए, धागे को तीनों लूप से निकाला। इसी तरीके से आप टोटल 12 हाफ डबल क्रोशे बना लें। यहाँ पे 12 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद अगले 4 हमारे सिंगल क्रोशे है, तो सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 और ये 4 सिंगल क्रोशे हो गए। उसके बाद 4 हमारी स्लिप स्टिच है। स्लिप स्टिच हम बनाएंगे सिर्फ बैक लूप के अंदर। ये हमारे दोनों लूप्स हैं, दोनों लूप्स के नीचे हम हुक को नहीं डालेंगे, हुक को हम सिर्फ बैक लूप के नीचे डालेंगे। 1 2 3 और ये 4 स्लिप स्टिच होने के बाद अगली 4 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगले हमारे हाफ डबल क्रोशे हैं। हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, तो अगली 12 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बना लें।
12 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद अगली 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी चीज़ को रिपीट करते हुए आप टोटल 8 राउंड्स कंप्लीट कर लीजिए। अगली हमारी 4 स्लिप स्टिचेस है, तो स्लिप स्टिचेस के ऊपर आप स्लिप स्टिचेस बनाएंगे बैक लूप में, फिर सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे आप दोनों लूप्स में बनाएंगे। 8 रोज़ कंप्लीट होने के बाद इसको एंड करने के लिए नेक्स्ट जो हमारी स्लिप स्टिच है उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। दोनों लूप्स के नीचे इस बार हुक को डाला। अभी तक हम सिर्फ बैक लूप के अंदर स्लिप स्टिच बना रहे थे, अभी हम यहाँ पे दोनों लूप्स के नीचे हुक को डालेंगे। हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे निकाला। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई। यहाँ पे एक चेन बना के आगे का धागा काट दे। अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा धागा आप छोड़ देना और फिर इसको लास्ट वाली जो हमने चेन बनाई है उससे निकाल दें। हमने यहाँ पे जो लंबा धागा छोड़ा है इसी से बाद में फिर हम यहाँ पे फोल्ड करके बो को कंप्लीट करेंगे। अब बॉटम वाला पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएं और यहाँ पे हम 37 चेन्स बनाएंगे। थर्टी सेवन चेन्स बनाने के बाद हुक से पहली चेन छोड़ दे, हुक से दूसरी चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और अगली 8 चेन्स में भी हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हम टोटल 9 हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे बना रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद अगली 6 चेन्स में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अगली 6 चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फिर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर जो आपकी 9 चेन्स बची है उसमें हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। पहले हमने 9 हाफ डबल क्रोशे बनाए, फिर 6 सिंगल क्रोशे, फिर 6 स्लिप स्टिच, फिर 6 सिंगल क्रोशे और फिर 9 हाफ डबल क्रोशे। अब इसी चीज़ को हम रिपीट करते जाएंगे। अगली रो स्टार्ट करने के लिए इसको पेज की तरह पलटते, जो दोनों तरफ हमारी 9 हाफ डबल क्रोशे है हम लास्ट वाली एक एक स्टिच यहाँ पे कम करते जाएंगे अगली रो में। तो अगली वाली जो यहाँ से हुक से जो पहली स्टिच है उसमें एक स्लिप स्टिच बना दे
फिर यहाँ पे हम जो हमारी 8 हाफ डबल क्रोशे की स्टिचेस बची है उनके ऊपर 8 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हाफ डबल क्रोशे के बाद फिर हमारी सिंगल क्रोशेस थे, तो सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 6 हमारी स्लिप स्टिचेस थी, उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच उसी तरीके से हम बैक लूप में बनाएंगे। जो हमने सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे बनाए वो हमने दोनों लूप्स के नीचे हुक को डाल के बनाए। जो हम स्लिप स्टिच बनाएंगे वो हम बैक लूप में बनाएंगे। बैक लूप के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। 2 3 4 5 और ये 6 स्लिप स्टिच हो गई। उसके बाद 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे के बाद अगली 8 स्टिचेस में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि लास्ट वाली स्टिच हम छोड़ देंगे। दोनों तरफ से हम एक एक स्टिच कम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यह हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। इसी चीज़ को आपको रिपीट करते जाना है। इसको अब हम पलट देंगे। यहाँ पे एक स्टिच हमें कम करनी है, तो हम जो पहली स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद हमारी 7 हाफ डबल क्रोशे बनी, तो हाफ डबल क्रोशे के ऊपर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, स्लिप स्टिच के ऊपर बैक लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर 6 सिंगल क्रोशे और फिर इस तरफ 7 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अभी हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हुई है। इसी तरीके से आप टोटल 5 रोज़ कंप्लीट कर लीजिए। इस पैटर्न की 5 रोज़ कंप्लीट होने के बाद रो के एंड पे एक चेन बनाएं और 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें। बचा हुआ धागा इस लास्ट चेन में से निकाल के इसको टाइट कर दें। अब क्रोशे निडल की हेल्प से हम इस बॉटम वाले पार्ट को बो पे यहाँ अटैच कर देंगे। पहले ये जो हमने लंबा वाला धागा छोड़ा था यहाँ पे एंड में, इसको ये जो बीच की हमारी स्लिप स्टिचेस है इसके फ्रंट लूप से हम निकालेंगे। हमने बैक लूप में बनाई थी यहाँ पे स्लिप स्टिचेस, तो ये जो फ्रंट लूप बचे हुए हैं इससे आप पहले इस धागे को निकाल दें।